तो आज हम लोग चर्चा करेंगे कि मुख्य क्रिया का प्रयोग सब्जेक्ट रूप में कैसे करेंगे। जैसे पढ़ना, उठना, खेलना, दौड़ना, टहलना, इसको हम कर्ता कैसे बनाएंगे। तो ये चीज़ आज हम लोग सीखेंगे। कर्ता बनाने के लिए शुरू में क्या करना पड़ेगा, टू प्लस वर्ब वन का प्रयोग करना पड़ेगा, या वर्ब फोर का प्रयोग करेंगे। तो वर्ब फोर का क्या अर्थ हुआ, वर्ब फोर का अर्थ हुआ वर्ब प्लस आईएनजी इक्वल टू वर्ब फोर। क्लियर हुआ? ठीक है, ये यहां पर वर्ब फोर हो गया, और यहां पर टू प्लस वर्ब वन जो इसका बेस फॉर्म है, क्रिया का जो बेस फॉर्म है, उसको हम टू प्लस वर्ब वन के द्वारा निरूपित करते हैं। और यहां पर ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में इज, इसमें एम का प्रयोग नहीं होगा, चूंकि एम का प्रयोग सिर्फ आई के साथ होगा। ठीक है, यहां पर इज लगेगा, आर लग सकता है, वॉज वर, शैल या विल इत्यादि का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक है ना, लेकिन शैल विल लगेगा तो इसके साथ ध्यान रखना है कि बी का प्रयोग हो जाएगा। ये वाक्य पर निर्भर करेगा कि हम कैसे प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर भी जो है शैल के साथ बी का प्रयोग होगा, चूंकि एडजेक्टिव आया है इसलिए। ये सारा चीज़ हम लोग ऊपर पढ़ चुके हैं। यहाँ पर अब ट्रांसलेशन बनाएंगे, पढ़ना अच्छा है, तो पढ़ना का अंग्रेजी टू प्लस वर्ब वन यहाँ पर सब्जेक्ट रूप में रखो या वर्ब फोर रखो, तो क्या हो जाएगा, पढ़ना अच्छा है तो या तो टू रीड लिखेंगे, टू रीड इज गुड, या रीडिंग इज गुड, ऐसे बनाएंगे। अब तो बन जाएगी। ठीक है, गीत गाना मनोरंजक है, तो टू सिंग इज इंटरेस्टिंग, मनोरंजक का, या सिंगिंग इज इंटरेस्टिंग। वहां जाना जरूरी है, टू गो, या हम दोनों इसी में सेट कर देते हैं, नहीं तो डबल डबल लिखना पड़ेगा। टू गो या गोइंग इज नेसेसरी, जरूरी का। प्रतिदिन स्कूल जाना आवश्यक है, टू गो टू स्कूल, या गोइंग टू स्कूल इज नेसेसरी। इसमें जो है प्रतिदिन को यहाँ पर लगा देंगे, गोइंग टू स्कूल एवरी डे, या टू गो यहाँ पर लिखेंगे एवरी डे, एवरी डे, या यहाँ पर लिखेंगे गोइंग टू स्कूल एवरी डे, या टू गो टू स्कूल एवरी डे इज नेसेसरी। ये इस तरह से हम बनाएंगे। ठीक है, झूठ बोलना पाप है, टू टेल अ लाई इज अ सीन, या टेलिंग ए लाई इज अ सीन, ऐसे बनाएंगे। सदा सत्य बोलना हमारा धर्म है, टू स्पीक द ट्रूथ इज आवर रिलीजन या ड्यूटी, या स्पीकिंग द ट्रूथ इज आवर रिलीजन और ड्यूटी। इस किताब को पढ़ना जरूरी है, टू रीड दिस बुक, एक के में रखते हैं,
टू रीड दिस बुक या रीडिंग दिस बुक इज नेसेसरी, या एक तो एसेंशियल दे देते हैं। ऐसे व्यायाम करना स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। टू टेक एक्सरसाइज, टू टेक एक्सरसाइज या टेकिंग एक्सरसाइज इज नेसेसरी। बाजार जाना जरूरी था। टू गो या गोइंग टू मार्केट चलिए यहाँ पर एक छूट गया है, नेसेसरी टू हेल्थ। ठीक है, टू टेक एक्सरसाइज या टेकिंग एक्सरसाइज इज नेसेसरी टू हेल्थ। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दो, नेसेसरी के साथ नॉर्मली टू का प्रयोग करते हैं, लेकिन यहाँ पर जो है हम फॉर भी लगा सकते हैं, दोनों लगा सकते हैं, फॉर हेल्थ। ठीक है, टू गो या गोइंग टू मार्केट वॉज नेसेसरी, उसे बुलाना आवश्यक था। टू कॉल हिम या कॉलिंग हिम वॉज एसेंशियल। समय पर घर पहुंचना जरूरी था। टू रीच एट होम या रीचिंग एट होम वॉज नेसेसरी। घर बनाना आवश्यक होगा। टू बिल्ड अ हाउस या बिल्डिंग अ हाउस विल बी नेसेसरी। इस किताब को खरीदना जरूरी होगा। टू परचेज दिस बुक या परचेजिंग दिस बुक विल बी नेसेसरी। तो उम्मीद है कि यहाँ तक ट्रांसलेशन ये समझ में आ गया। चलिए, आपके सामने कुछ ऐसे अनुवाद हैं जो थोड़ी सी ऊपर वाले से डिफ़िकल्ट होगी, और ये जो ट्रांसलेशन है क्लास 9 के पहले चैप्टर से लिया गया है। ठीक है ना, तो ये हाँ बुक से लिया गया है। ठीक है, तो इसको जो है, इसमें कुछ ऐसे अनुवाद हैं जिनको हम इट के स्ट्रक्चर से भी बना सकते हैं, ऊपर वाले को भी इट के स्ट्रक्चर से बना सकते हैं। तो हमको इसमें जो सबसे ज़्यादा सूटेबल होगा, जैसे ऊपर में हम 2 + verb 1 और verb 4 दोनों रखे, इसमें हमको जो सबसे अच्छा लगेगा वो हम बनाते चले जाएंगे सिंगल सिंगल। ठीक है, तो इसको अब देखते जाओ कैसे बनाए। बिना टिकट यात्रा करना दंडनीय अपराध है। अब इसको कैसे करेंगे? अब देखो यहाँ से इसमें शूट करेगा ट्रैवलिंग,
विदाउट, के बिना, ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट इज अ पनिशेबल, दंडनीय, पनिशेबल ऑफेंस, अपराध। ठीक है, ट्रेवलिंग विदाउट अ टिकट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, दंडनीय अपराध को बोलते हैं पनिशेबल ऑफेंस। मतलब इसका जो ये अर्थ यहाँ पर दिए, ये इसका अर्थ है यहाँ पर, ये वाला। ठीक है, ताकि समझ में आ जाए किसका यहाँ पर शब्द लिखा है। भूल करना मानवीय है, मतलब गलती करना मानव का गुण है, और क्षमा करना ईश्वरीय गुण है, यानी दैवीय गुण है। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, दैवीय। इसका थोड़ा सा हम ठीक कर लेते हैं, दैवीय है। तो इसको, इसका एक जो है इसमें आता है फॉरगेटिंग इज ह्यूमन, forgetting is humanity, to forget is divine। लेकिन इसका जो करेक्ट अनुवाद आता है टू एरर, इस तरह से बनाते हैं अथवा में, ये असली है। टू एरर, गलती करना, इज ह्यूमन and to forget is divine। ये अनुवाद, नीचे वाला जो अनुवाद है ये इसका असली अनुवाद है। तैरना एक अच्छा व्यायाम है, स्विमिंग इज अ गुड एक्सरसाइज। सुबह में टहलना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। Walking in the morning is a good exercise। Walking in the morning is a good exercise। बड़ों का आदर करना हमारा धर्म है। यहाँ पर टू अच्छा लगेगा, टू रेस्पेक्ट the elders is our duty। to respect the elders is our duty। सिगरेट पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान। लेकिन अगर हम सिगरेट भी डालना चाहेंगे तब अनुवाद क्या होगा, तब हो जाएगा सिगरेट। सिगरेट स्मोकिंग इज इंजूरियस to our health। ठीक है, गणित सीखना कठिन नहीं है। इट इज़ नॉट, अब इसको देखो इट से बना रहे हैं। इट इज़ नॉट हार्ड टू लर्न मैथमेटिक्स। दूसरों की सहायता करना हमारा फर्ज है। इट इज आवर ड्यूटी टू हेल्प अदर्स।
इट इज़ आवर ड्यूटी टू हेल्प अदर्स। बिना हेलमेट स्कूटर चलाना खतरनाक है। इट इज़ डेंजरस to ride the scooter without helmet. Sorry, it is dangerous to ride the scooter without helmet यहाँ पर विदाउट यूजिंग हेलमेट कर दो। ठीक है, ये बुक का भी सारा ट्रांसलेशन यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसको एक दो बार घर में कोशिश करेंगे बनाने का। इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, ठीक है ना, इसका बहुत ज़्यादा बोलने में लिखने में इसका हम लोग प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलो कुछ वर्ड्स को देख लेते हैं, क्योंकि वर्ड स्टॉक करना पड़ेगा। ट्रांसलेशन के थ्रू हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं। अब बोलेंगे तो आप लोगों को लिखना नहीं है, ठीक है। कलम को रोक करके थोड़ा देर पहले मीनिंग को देख लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो पहला शब्द है नॉट एट ऑल। नॉट एट ऑल का अर्थ होता है तनिक भी नहीं। क्या होता है? तनिक भी नहीं। ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का अर्थ होता है चुप्पी तोड़ना या बातचीत शुरू करना। चुप्पी तोड़ना या बातचीत शुरू करना। वंस इन ए ब्लू मून, दूज का चांद, जो कभी कभार दिखते हैं। जैसे तुम्हारे बैच में बहुत ऐसे छात्र हैं, 10 दिन में एक दिन आएंगे, फिर 10 दिन फरार हो जाएंगे। ठीक है ना। वंस इन ए ब्लू मून, दूज का चांद, ठीक है ना। एट द मोमेंट का अर्थ होता है तत्काल, मतलब इसी समय, तत्काल या इसी समय। इन फ्रंट ऑफ, के सामने। एट द डोर, दरवाजे पर। डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे। एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के ऊंचाइयों पर। संसार के सर्वोच्च शिखर पर बोल भी सकते हैं। संसार के ऊंचाइयों पर, संसार के सर्वोच्च शिखर पर। एट द बैक ऑफ, के पीछे। एट द एंड, अंत में, ठीक है ना। एट द एंड ऑफ, अंत में। एट द बैक ऑफ, के पीछे। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, संसार के उच्च शिखर पर। संसार के उच्च शिखर पर। डोर टू डोर, दरवाजे दरवाजे। एट द डोर, इन फ्रंट ऑफ, के सामने। एट द मोमेंट, तत्काल या इसी समय। वंस इन ए ब्लू मून, दूज का चांद। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना या बातचीत शुरू करना। नॉट एट ऑल, तनिक भी नहीं। चलो अब अपने मन से लिख के एक बार दिखाओ। हम लिखते हैं तब आगे मिला लेना। पहला शब्द है नॉट एट ऑल। तनिक भी नहीं। ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना। या बातचीत शुरू करना।
आगे है वंस इन ए ब्लू मून, दूज का चांद होना। दूज का चांद होना, एट द मोमेंट यानी कभी कभार दिखना, एट द मोमेंट। इसी समय, इन फ्रंट ऑफ के सामने, एट द डोर दरवाजे पर, डोर टू डोर दरवाजे दरवाजे, एट द टॉप ऑफ द वर्ल्ड संसार के उच्च शिखर पर, एट द बैक के पीछे, एट द एंड ऑफ के अंत में, के अंत में। ठीक है, हमको उम्मीद है कि कुछ शब्द हम लोग धीरे धीरे कलेक्ट करते जाएंगे तो बेहतर होगा। और सारे बच्चे ऑक्सफोर्ड से जो अनुवाद आप लोग बना रहे हैं, आगे से 5 एक्सरसाइज वर्ड्स याद करके रखना है। ठीक है ना, हो सकता है कि आगे से टेंस वाले से उस ट्रांसलेशन को हम यहाँ के पीरियड में ऐड कर लेंगे। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर बचा हुआ है जिसको पढ़ लेंगे तो हमको टेंस और बेहतर तरीके से हम लोग समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने यहाँ से देखा कि मुख्य क्रिया का प्रयोग कर्ता के रूप में हम कैसे करेंगे। ठीक है, और अच्छी प्रैक्टिस हम लोग किए यहाँ पर। इसको आप लोग घर पर पुनः सारे हिंदी वाक्य को लिख लेंगे, ये सारे ढक करके तब बनाएंगे अनुवाद। ठीक है, और वर्ड्स को रिवीजन करेंगे। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। आज का क्लासेस में हम यहीं तक रखेंगे। धन्यवाद।